अस्सलाम वालेकुम। मैं जीवन टेक्स की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बिटकॉइन आगे क्या करेगा। अगर आपने मेरी ये वीडियो $600 से आप $12,000 कैसे बना सकते हैं, तो अभी आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में होते। और अगर आपने देखी हो और मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था स्टार्ट से लेकर एंड तक कि बिटकॉइन कहाँ जाएगा, किस तरह जाएगा, सारा इसमें एक्सप्लेन था। और मैं आगे भी बताने वाला हूँ कि बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है। तो आप अगर इन वीडियोस से पैसे कमाना चाहते हैं तो मैंने इसमें पूरा ट्रेड सेटअप दिया हुआ है, आप कमा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। बिटकॉइन शुरू में था 22,700 की पोजीशन पे, यहाँ से बिटकॉइन 21,800 पे आया और ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। अब क्या बिटकॉइन इधर तक जाएगा, नहीं जाएगा, किस तरह जाएगा, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि ये वाली चीज़ जब ब्रेक होगी तो हम कहाँ पे जाएंगे। मैं अगर थोड़ा सा इसे आगे कर लूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर आप मेरी इस वीडियो को देखें तो ये वाली एक ब्लू ट्रेंड लाइन थी, एक रेड वाली ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। हमने इसको किया ब्रेक, ठीक है। अब हमने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो हमने जाना था नीचे। ये क्यों नीचे जाना था? क्योंकि इस लाइन को इसने कर दिया था ब्रेक, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये वाली जो ब्लू लाइन है, ये जैसे ही हमारी सपोर्ट टूटी, ये फिबोनाची के थ्रू, ये जहाँ से हम नीचे आए, यहाँ से जैसे ही हम नीचे आए 21,800 पे आके बिटकॉइन इधर उधर, मतलब 21,600 से 800 या 900 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। अब क्या बिटकॉइन 20,935 तक जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये हमारा ग्राफ था और बिटकॉइन यहाँ पर था। मैंने आपको क्या बताया था, इस ट्रेंड लाइन से बार बार बिटकॉइन टकरा रहा है। और क्या हुआ कि बिटकॉइन यहाँ से यहाँ पे आया और ये मेरी लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कि अगर 22,23,261 से आप या इस रीजन से आप शॉर्ट करें तो पहले ही आपकी टीपी ये हो सकती है। ऑल्दो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि बिटकॉइन का बॉटम अभी नहीं बना, बिटकॉइन का बॉटम आना है, पर ये मैं आपको वैसी एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम जहाँ पे यहाँ पे आपने देखा कि 22,300 ब्रेक हो गया। अब जैसे ही 22,300 ब्रेक हुआ तो आप लोग देख सकते हैं कि 22,300 ये वाला जो रीजन है, अगर वो यहाँ पे ब्रेक होता तो 22,400 ब्रेक होता, पर हम एक दो दिन बाद हुए थे तो 22,445 पे हम ब्रेक हुए और यूं बिटकॉइन नीचे गया। क्यों? आप ये देख सकते हैं ब्लू लाइन इसने ब्रेक कर दी थी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको एक बात नोटिस रखनी की, ये अगर ये लाइन हो भी सकता है यहाँ से उठ जाए। यहाँ से देखें ना, जब मैंने आपको कहा था पहली टीपी यहाँ होगी, क्यों? क्योंकि ये देखें यहाँ से ये वापस इधर तक गया था, उसने लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए और उसके बाद ये वापस नीचे आया। ये वाली चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा नोटिस करने के लिए ज़रूरत है। अच्छा, अब ये वाला जो ग्राफ था हमारा, जिसमें हमने यूँ देखा था यहाँ पे हम टकराए, नीचे आए, फिर हम यूँ घूमते जा रहे थे, फिर हम यहाँ टकराए और हम नीचे आए, फिर ये जो माइक्रो ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक हुई और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डंप। अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वही वाली ट्रेंड लाइन है, ये वाली। अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन बनती है। जैसे ये ब्रेक हुई ये फॉल आया, आप देख सकते हैं, जैसे ये ब्रेक हुई ये फॉल आया। अच्छा, इसके बाद आप अगर मेरी इस पिक्चर पे आएँ और ये बिटकॉइन का 4 ऑर्ली टाइम फ्रेम है, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से हम पंप, यहाँ पे पहली टीपी होगी, पंप आएगा, पंप आया, फिर यहाँ से आया वापस डंप, और ये वाली जो ब्लू लाइन है इसने इसे तोड़ दिया। अब नेक्स्ट पिक्चर में जब मैं आपको दिखाता हूँ, अब बेसिकली आगे क्या होने वाला है वो भी मैं साथ से एक्सप्लेन करता हूँ। अब मुझे ये लगता है कि बिटकॉइन अभी आप चाहें तो अपना टेक प्रॉफिट कर सकते हैं, पर मुझे ये लगता है कि हमने नीचे जाना है। अब पर नीचे कब जाना है ये पूरी बात आप ज़रूर सुन लें कि मेरा ये ख्याल है कि हम डायरेक्ट नीचे नहीं जाएंगे। डायरेक्ट नीचे से जाने से पहले हम थोड़ा ऊपर जाएंगे। क्यों? ताकि लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो, लोगों को एक और बुल ट्रैप में डाले जाए। मैंने आपको मैंने पिछले यूट्यूबर्स कह रहे थे कि बिटकॉइन 25,000 जा रहा है, 28,000 जा रहा है, 30,000 जा रहा है। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको 3 जनवरी को बताया था बिटकॉइन 22,000 की रैली करेगा, 16,000 से 22,000। ऐसा हुआ, लोग कह रहे थे 25,000 जाएगा, मैंने कहा था बिटकॉइन 25,000 नहीं जा रहा, और आप देख सकते हैं बिटकॉइन 25,000 नहीं गया। ये रिलीफ रैली भी ख़त्म हो चुकी है। अब हमें यहाँ तक तो आ गए हम भाई, 21,500, 600, 700। अब हो सकता है कि हम यहाँ से ही नीचे चले जाएं। तो आपने अगर यहाँ से स्कैल्प लॉन्ग लेना भी है, या फिर आपने हेज मोड ऑन, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया हुआ है, तो और मैं अगर आप नीच क्लोज करना चाहते हो तो आप ना करें, आप यहाँ से करें हेज मोड, हेज लॉन्ग आप ऑन कर, लॉन्ग आप कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए 21,480 या इतना होना चाहिए, 480, 470। क्यों? ताकि हम सपोर्ट से नीचे आपने रखा है 1,005, ताकि विक भी लगे तो हम वापस ऊपर चले जाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम आज के दिन ही यूं मतलब हम ऊपर जाएं तो हम हेज लॉन्ग से क्या होगा, अगर आपने 21,500, 600 से किया लॉन्ग तो आप जाएंगे, पहली टीपी जो आपकी होगी, जो टेक प्रॉफिट आपका होना चाहिए, और जिस तरह मुझे लगता है मार्केट प्ले आउट करेगी, हमारी पहली टीपी जब 22,426 पे होगी,
अब मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, ये भी मेरा पिछले चार्ट्स में से है कि हमने क्या किया। यहाँ से हमने 22,800 से, मैं कह रहा हूँ अगर आप लोगों ने ऑब्वियसली मेरी वीडियो देखी है तो आपने 23,000 की रीजन से लॉन्ग शॉर्ट किया होगा। और अभी ये बिटकॉइन, मुझे मेरी कैलकुलेशन ही कहती है कि हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, या हो भी सकते हैं हम डायरेक्ट भी नीचे आ जाएं, इसलिए आपने अपना स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लाजमी लगाना है। अब बेसिकली आप यहाँ से लॉन्ग करेंगे 500 की रीजन से, 500-600 से आपने लॉन्ग किया। पहली जो टीपी जो मुझे लगता है कि जब मार्केट ओपन होगी तो हम 22,235 और 22,403 तक जा सकते हैं मैक्सिमम है। ये वैसे 22,403 मेरा ख्याल है, हम 22,235 या इस रीजन तक ही हमें जाना चाहिए। अब क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे आप देखते हैं ब्रेक हुई और यहाँ पे हम आए। अब ये वाली भी हमारी जो लाइन है, जो ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है जहाँ पे मेरा माउस है, और ये एक ब्लू लाइन है। ये जो ग्रीन लाइन है, पहली ये लाइन और फिर जो दूसरी ब्लू लाइन है, जिस वक्त इसकी प्राइस इस ब्लू लाइन से नीचे आ जाए तो अब मैं आपको ये कह सकता हूँ अगर आपने 23,000 या 22,000 से शॉर्ट किया हुआ है, तो जब हम इस प्राइस ब्लू लाइन के नीचे आ जाएं तो आप अपने 100% वॉलेट यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ से जिस दिन हमने इन दोनों को क्रॉस कर लिया और हम नीचे आए, गेम ओवर है बिटकॉइन की, ये मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया। आगे भी आपको और चार्ट्स में दिखाने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब बेसिकली ये ग्रीन लाइन मैंने आपको बता दी और मैंने आपको ब्लू लाइन भी बता दी। अच्छा, अब हम अगर नेक्स्ट पे आए तो डॉलर का मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। डॉलर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डॉलर ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे आता है और डॉलर ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब ये वाली जो लाइन है, हम यहाँ से डॉलर जब ऊपर जाएगा, ये वाली जो ये रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, असेंडिंग ट्रायंगल टाइप भी बन रहा है, तो हम इसको ऊपर ब्रेक करेंगे तो पहला जो रेजिस्टेंस है 104.207 है, जो कि पॉसिबली मेरे अंदाजे के मुताबिक हम ये ब्रेक हो जाएगा। और जब अगर ये ब्रेक हुआ तो 106.039 मेजर रेजिस्टेंस है फिबोनाची के चैनल पे, आप देख भी सकते हैं। तो अगर बिटकॉइन ऊपर गया तो गेम ओवर है बिटकॉइन की, मैंने आपको पहले भी बताया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ से हम नीचे आ जाएं, 102.875 से हम यहाँ से ब्रेक हों और नीचे आएँ, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है, पॉसिबिलिटी कम ही है। अच्छा, अब ये डो जोन्स का चार्ट है। डो जोन्स का चार्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि बिटकॉइन, डो जोन्स ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो बिटकॉइन भी नीचे आएगा, क्योंकि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज इसी तरह वर्क करती है और बिटकॉइन भी इसे फॉलो करता है। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं। अब ये वाली जो लाइन है, ये रेड लाइन, ये वाली ब्लू लाइन और ये वाली येलो लाइन और ये वाली वाइट ट्रेंड लाइन भी, ये देखें अब यहाँ से कितनी बार इसने सपोर्ट दी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको हेज मोड लेना ज़रूरी है और बिटकॉइन डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। जो मैंने आपको रीजन बताए हैं, ये वाले रीजन मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा, ये, इसलिए मुझे लगता है हम इस रीजन तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो डो जोन्स का चार्ट है उस पर 1 2 3 4 सपोर्ट नज़र आ रही हैं, जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स हैं मेरे ग्राफ्स के मुताबिक। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ से हम पॉसिबली जंप करेंगे और फिर यहाँ से जो फिर होगा वो दोबारा शॉर्ट बनेगा इस रीजन से, और फिर हम यहाँ से शायद नीचे ब्रेक कर जाएं। अब ये वही चार्ट है जिसमें मैंने आपको लेटेस्ट जो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन, यूएस स्टॉक्स, गोल्ड, ऑयल सब क्रैश करेगा। कब करेगा? ये वही ग्राफ है और अगले महीने के शुरू में न्यू कैंडल बन जानी है। मंथली का ग्राफ है, आप ये देख सकते हैं। कोरोना का क्रैश, ये वाइट लाइन और ये सर्कल दोनों जहां पर आए, वाइट लाइन और ये सर्कल दोनों जहां पर आए, वहां पे मेजर क्रैश आया। दोबारा वाइट लाइन और ये जो आप देख सकते हैं और ये जो ब्लू सर्कल है, ये दोबारा यहाँ आ रही हैं और मुझे लगता है यहाँ से एक मेजर क्रैश आने वाला है। अगर आप मेरे इन सर्कल्स को भी देख लें तो आप ये देख सकते हैं, ये सर्कल, ये मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ सर्कल, ये जो ये वाला वाइट सर्कल है और ये वाली जो लाइन है, हमारे सर्कल्स को भी आप अगर मेरे देखें तो यहाँ पे मेजर कोरोना का क्रैश आया था, सेम यहाँ पे क्रैश आया था और मुझे लगता है यहाँ पे दोबारा क्रैश आने वाला है। ठीक है, तो अगर डो जोन्स ने क्रैश किया तो बिटकॉइन भी क्रैश करेगा, गेम ओवर हो सकती है बिटकॉइन की, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, बेसिकली पहले ये आपका मैक्सिमम पॉइंट मुझे लगता है डो जोन्स का है और ये वाला मिनी, मतलब यहाँ तक ये आएगा, फिर यहाँ से बाउंस करेगा और यहाँ से हम फिर नीचे आएंगे। मुझे लगता है ये ऐसे वर्क करेगा। ये मैंने आपको दिखा भी दिया है कहाँ पे ये दोनों मिले थे, मेजर क्रैश आया यहाँ पे। अगले महीने मार्च के महीने में हम यहाँ आने वाले हैं और मेरा यही ख्याल है कि हमें यहाँ क्रैश मिलेगा बेसिकली। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर हम इस रीजन से नीचे आएंगे और हो भी सकता है डायरेक्ट टाइम, मैंने इसलिए आपको कहा आपका स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। 21,480 के करीब आप लगा लें, 500-600 से अगर आपने लॉन्ग किया है। और आपकी टीपी भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। यहाँ से अगर हमारा पहला जो हुआ वो 20,935 आएगा अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ क्रैश करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि मैक्सिमम मेरा जो, मैंने आपको ये, आप मेरे चार्ट से देख सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि ये वाली जो पॉइंट है मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने बेसिकली यहाँ से अगर आप लॉन्ग करेंगे, यहाँ से जो अभी 21,500 600 लॉन्ग किया, तो ये आपकी पहली टीपी है। उसके बाद आप अगर इस ग्राफ पे आ जाएं तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ से आपने लॉन्ग किया पहली टीपी, मैक्सिमम जो मुझे लगता है मेरी क्योंकि आप ये फिबोनाची लाइन देख सकते हैं, इसको 22,546 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से इसे लॉन्ग करें भी तो ये इस रीजन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको बता दिया लॉन्ग क्यों करना ज़रूरी है या क्यों किया जा सकता है। जिसने 23,000 से शॉर्ट किया हुआ है वो होल्ड करे, एंट्री से थोड़ा सा नीचे अपनी रख दे स्टॉप लॉस पर। एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया रीजन, और मैक्सिमम अगर हम इस फिबोनाची को भी ब्रेक कर देते हैं, आप देख सकते हैं इस फिबोनाची को भी मैंने कहा अगर आपका 22,500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अगर हम इस फिबोनाची को ब्रेक करते हैं तो हम मैक्सिमम 22,846 तक जा सकते हैं, इससे ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। और आखिरी जो ग्राफ है हमारा, जो अगर एक्सचेंजेस मैनिपुलेशन करें और लोगों को बुल ट्रैप में फंसाने की कोशिश करें तो फिर हम मैक्सिमम 23,000 के रीजन तक जाएंगे, जो कि मेरा नहीं ख्याल होगा, पर मैंने आपको मतलब अलर्ट रहने के लिए मैंने आपको बता दिया। या 22,938 की जो वैल्यू है, या 23,000 आज ही अगर हम चले जाए तो 23,000 तक जा सकेंगे, वरना हम अगले 2 दिन में जाए 22,942 या इस तरह ही हम जाएंगे। पर मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर हम यहाँ से ऊपर गए तो 22,426 तक जाएंगे, और फिर वहाँ से हमें नीचे आना चाहिए। अब ये भी आप देख लें कि यहाँ से हमारा मेजर क्रैश आया था, यहाँ पे भी हमारा एक मेजर क्रैश। ये आप देखें पहले यहाँ पे ये चीज़ क्या थी, रेजिस्टेंस बनी हुई थी, हमने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, हम ऊपर चले गए थे। अब ये वहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है और हमने ये सपोर्ट ऑलमोस्ट ब्रेक कर लिया, हम नीचे जाएंगे। और आम तौर पे क्या होता है कि जब ये ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक होके वापस इसे एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा और उसके बाद हम नीचे आएंगे। ये आम तौर पर आप लोगों ने देखा है कि होता भी है। इसके बाद अगर मैं आपको ये दिखा दूँ तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर हम यहाँ पे मैंने आपको बताया मैक्सिमम अगर हम ऊपर वापस गए भी तो हम इस रीजन तक जा सकते हैं, वो भी मैनिपुलेशन हुई तो, वरना मुझे नहीं लगता हम जाएंगे। इसके बाद में आखिर में आपको ये बता दूँ, यहाँ से आपने लॉन्ग किया, ये 2 टीपीज़ आपकी होनी चाहिए। हेज मोड क्योंकि किसी ने 23,000 से शॉर्ट किया तो वो उसे कोई टेंशन नहीं है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। हेज मोड अगर वो ऑन करके अपने पैसे और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अपनी वो हेज मोड का लॉन्ग बंद करे और फिर यहाँ से वापस इसको नीचे आना चाहिए और हम 21,190 तक जाएंगे। पहली हमारी जो रीजन होगा वो ये होगा। ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। एंड में मैं आपको जो मेन बात है वो ये बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ से नीचे जाएँ, मतलब जो आपने मैंने आपको रीजन बताए इन दोनों रीजन, या मैक्सिमम अगर ऊपर गए इस रीजन से भी आप शॉर्ट करते हैं तो आपने अपना 100% वॉलेट आप कब यूज़ कर सकते हैं, जिस दिन हमने ये ग्रीन और ये ब्लू लाइन को ब्रेक किया, आप 100% वॉलेट कर सकते हैं। और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि बिटकॉइन की गेम ओवर हो जानी है जिस दिन हमने इन दोनों लाइंस को क्रॉस किया। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।